संगत जी, कल आखिर क्या हुआ अमृतसर में कि अमृतसर में एक सेंटर है। उस सेंटर में जितनी भी संगत थी, जितनी भी, सारी की सारी संगत सिर्फ और सिर्फ रो रही थी। लोग लंगर भी खा रहे थे लेकिन रो रहे थे। लोग पानी पी रहे थे लेकिन रो रहे थे। चाय पी रहे थे, रो रहे थे। बहुत ही ज्यादा संगत रोई अमृतसर के एक सेंटर में। और हुआ कुछ ऐसे, एक बहन थी वहां पर जो कि बहुत ही जोर से उसने चीख मार दी। जैसे होता है ना कि हम डेरे में होते हैं तो जैसे बाबा जी आते हैं तो किसी ना किसी को ऐसे बहुत जोर से चिल्लाता वो गिर जाता है। ऐसे ही वो बहन थी। वो बहन गिरी नहीं लेकिन उसने बहुत ही जोर से चीख मारी और बहुत ही जोर से वो रोने लग गई जब उसको पता चला कि बाबा जी हमारे सेंटर में नहीं आ रहे। क्या है पूरी बात, क्या हुआ उस सेंटर में कि सारी संगत ही रोने लग पड़ी, हम आपको आज इसी सत्संग में बताएंगे। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए। राधा स्वामी जी। संगत जी, हुआ कुछ ऐसे था कि अमृतसर में आपको पता है बहुत सारे सेंटर है। अमृतसर में ना थोड़े थोड़े फासले में बहुत ही सेंटर है और बाबा जी सभी सेंटरों में गए। जितने भी सेंटर है ना अमृतसर में, सभी सेंटरों में बाबा जी गए। लेकिन कोई एक ऐसा सेंटर था जहां पर कि बाबा जी नहीं गए। तो वहां पर हमारे कुछ थे भाई साहब जो वहां पर सेवा कर रहे थे। उन्होंने हमको पूरी डिटेल दी वहां की कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बाबा जी क्यों नहीं आए उनके सेंटर पर। बात शुरू होती है संगत जी एक दिन पहले से। एक दिन पहले जितने भी वहां पर सेवादार है, जितनी भी बहनें हैं जो शब्द बोलती है, जितने भी, सबको कॉल जाती है कि कल बाबा जी आ रहे हैं और आपको क्या करना है, आपको सुबह 5 बजे आ जाना है। एक दिन पहले की बात है कि हुआ कुछ ऐसे, रात को सबको कॉल जाती है, मैसेज आता है ग्रुपों में कि कल बाबा जी हमारे डेरे में आ रहे हैं, हमारे सेंटर में। तो आप सबको सुबह 5 बजे, 6 बजे, जितने बजे भी कोई आ सकता है, आना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेवा करके जो सेंटर है वहाँ पर पूरी सफाई करनी है। क्योंकि जिस सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो अभी सेंटर अनकम्प्लीट है। जैसे आपने देखा होगा अमृतसर में कोठी है जो सेंटर नंबर 1 है, और भी सेंटर है उस तरफ जहाँ प्रतापपुर पड़ता है, और भी है सेंटर काफ़ी। 3 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, 1 नंबर है, काफ़ी सेंटर है। तो लेकिन एक ऐसा सेंटर है जो अभी अनकम्प्लीट है। जैसे कि अभी वहाँ पर टाइल लगनी है, और भी जो सेवा है वो अभी हो रही है। क्योंकि उस सेंटर को अभी नया नया ही बाबा जी ने वो जगह ली थी, तो नया नया अभी शुरू किया है। इतना नया भी नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन उसको बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसीलिए जो वहाँ पर सेवादार थे ना, उनको, सेवादार को कॉल जाती है सभी को कि ऐसे बाबा जी कल आ रहे हैं, हमें जो सेंटर की सफाई है, जो भी यहाँ पर मिट्टी डालने वाली है मिट्टी डालनी है, जहाँ पर कुछ भी होने वाला हमने करना है, इसीलिए आपको सुबह 5 बजे आ जाना है। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसे, सुबह से 5 बजे, 5 बजे देखो बहुत जल्दी होता है टाइम। सुबह 5 बजे से सेवादार सेवा कर रहे थे, बहनें भी सेवा कर रही थी, साथ में बच्चे भी थे। ऊपर से गर्मी थी, कल गर्मी थी बहुत, और संगत थी जो बहुत ही ज़्यादा वेट कर रही थी बाबा जी का। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था ना, वैसे वैसे जो दिलों की धड़कन थी वो बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था, धड़कन बढ़ती जा रही थी। अभी कुछ ही समय बीतता था, बहनें शब्द बोल रही होती थी, उनका शब्द रोककर जो वहाँ पर बताते थे कि ऐसे बाबा जी कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में आ जाएंगे,
कुछ ही मिनटों में बाबा जी हमारे बीच में आएंगे और आपने ऐसे डिसिप्लिन से रहना है। किसी ने भी फ़ोटो नहीं खींचनी, किसी ने भी वीडियो नहीं बनानी। अगर कोई फ़ोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा तो उसका मोबाइल ले लिया जाएगा, बाद में उसको डेरे में जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो ऐसे वो बार बार समझा रहे थे सबको, और किसी को भी अपनी जगह से नहीं उठना, ना ही किसी को बाबा जी से कोई बात करनी है। बस अपनी जगह पर बैठे रहना है और आपको बाबा जी के दर्शन करने हैं। ऐसे 5 से 7 मिनट बाद समझाते थे वो। जैसे वो समझाते थे, फिर जो अगला टाइम था ना, अगला टाइम ऐसे लगता था कि अब बस बाबा जी आ ही गए हैं, बस ऐसे फील हो रहा था। तो जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता रहा, तो जो अंदर था ना, जो पंडाल था, जो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, लाइनें लगानी शुरू कर दी। एक तरफ बहनों की, एक तरफ भाइयों की लाइनें लगानी शुरू कर दी कि बाबा जी सिर्फ अभी कुछ मिनटों में ही आ रहे हैं हमारे सेंटर में। लाइनें लग रही है, सारी संगत है जो बहुत खुश है कि बाबा जी के आज दर्शन होंगे, वो भी इतने नज़दीक से होंगे, बिल्कुल पास से होंगे। तो संगत सारी खुश थी। बहनें शब्द बोल रही थी जो बता रहे थे बार बार कुछ ही मिनटों में आ रहे हैं। सबके दिल में ना एक बहुत ही अजीब सा प्यार था अपने मालिक के लिए कि बाबा जी आज आ रहे हैं, ऐसे मन में था। लेकिन तभी संगत जी कुछ ऐसे हुआ कि वहाँ पर जो सेंटर था ना, वो सेंटर में कोई भी मुझे ऐसा इंसान नहीं दिखा जिसकी आंखों में पानी ना हो। कोई चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई अभी जवान हो। लड़कियां देखी मैंने रोती, बुजुर्ग देखे, लड़के देखे, बहुत से लोग मैंने देखे वहाँ पे जो कि रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। ऐसे वो जो हमारे जानकार हैं उन्होंने हमको बताया। तो उन्होंने कहा हुआ कुछ ऐसे, संगत को अभी ना सिर्फ उन्होंने बताया ही था कि कुछ ही मिनटों में बाबा जी आपके बीच में आ रहे हैं और आपको दर्शन दे रहे हैं। तो बाद में शब्द बहनें बोलने लगी। एकदम से बहनों के जो शब्द का माइक था वो बंद किया। बंद करने के बाद उन्होंने बताया कि बाबा जी को बहुत ही ज़रूरी काम पड़ गया है, तो बाबा जी का आना है जहाँ पर कैंसिल हो गया है। वो जो बात थी ना संगत जी, वो भाई साहब थे जो हमारे जानकार, उन्होंने बताया ये बात थी ना जो जब सुनी वहाँ पे संगत ने, भाइयों ने, बहनों ने। एक तो बहन ऐसी थी, उन्होंने बताया वो जो जहाँ पर वो सेंटर है वहाँ पर कोई प्रेजेंट होगा, अगर पूनम जी है हमारे एक सब्सक्राइबर, तो वो वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो जो प्रेजेंट था वो बता सकता है कि वो हमारे भाई साहब बिल्कुल सच बोल रहे थे, वो वहाँ पर थे। तो उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने बताया कि बाबा जी को कोई बहुत ही ज़रूरी काम पड़ गया है, कहीं बाबा जी ने मीटिंग करने के लिए जाना है, इसीलिए बाबा जी का आज का प्रोग्राम रद्द किया जाता है, जहाँ बाबा जी नहीं आएंगे। और संगत बहुत ही प्रेम से, बड़े ही आराम से वापस अपने घर पर जा सकती है। जैसे जो सुना, एक बहन थी कि एक बहन को पता नहीं क्या हुआ, उसका कंट्रोल ही नहीं हुआ। पहले तो उसकी चीख ही निकल गई। जैसे होता ना, हम किसी को एकदम से देख ले, कोई बच्चा या कोई लेडीज होती है अकेली घर पर, कोई ऐसी चीज को देखे, चीख ऐसे मारती है बहुत जोर से, ऐसे उस बहन ने चीख मारी। फिर उसके बाद जो कोई बहनें थी, कोई भाई थे, कोई लड़कियां थी, लड़के थे, सबकी आंखों में केवल आंसू थे। हर कोई रो रहा था, हर कोई ही रो रहा था, कोई भी ऐसा नहीं था जो कि नहीं रो रहा था। ऐसे उस सेंटर के साथ हुआ संगत जी कि देखो सुबह 5 बजे की वो सारी संगत वेट कर रही है। अब बात गौर से सुनना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, हम इंतज़ार किसका करते हैं? अगर हमारे बच्चे हो, ठीक है, हमारे बच्चे हो, हमें बहुत सालों के बाद मिलने वाले हो, हम सुबह से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चों का, ठीक है, बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे कोई मान लो आपकी वाइफ है, काफ़ी टाइम से आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी वाइफ है। आपके माँ बाप हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हो काफ़ी समय से। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके माँ बाप हैं। लेकिन बाबा जी है जो, बाबा जी, बताओ क्या रिश्ता है हमारा बाबा जी के साथ? हमें थोड़ी बात डूंघाई में सोचनी है कि हमारी आंखों में पानी क्यों आया, क्या कारण था। देखो, बाबा जी क्या आपके भाई हैं? बाबा जी क्या आपके, क्या लगते क्या है, बताओ। ये होता है असली प्यार गुरु और चेले का।
क्योंकि वहाँ पर जो बहनें थी, भाई थे, बहुत ही ज़्यादा रोए। देखो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो बाबा जी है ना, बाबा जी है हमारे जानी जान। बाबा जी हमारे पता क्या है, बाबा जी हमारे हैं जानी जान, कि उनको सब कुछ पता होता है। अगर वो डेरे में है, इंडिया में नहीं भी है, बाहर है, उनको हर एक चीज़ का पल पल का पता होता है, कहाँ पर क्या हो रहा है। अब जो सेंटर है ना, जहाँ पर कुछ ऐसी बात है कि हमें नाराज नहीं होना कि बाबा जी पता नहीं हमारे सेंटर में क्यों नहीं आए, ये कौन सा सेंटर है कि हमारे सेंटर में नहीं आए। बहुत सी ऐसी बहनें थी, भाई थे, जो ऐसे बोल रहे थे कि हम दूसरे सेंटर चले जाते, काश हमें वहां पर दर्शन हो जाते। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, जिस जगह उस मालिक ने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है, तुम्हें उसी उसका हुक्म मान के वहां ड्यूटी करनी है, ना कि आपके मन की करनी है। देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो सेंटर है ना, जहाँ पर बाबा जी नहीं आए, वहां पर अभी सेवा चलती रहती है। उस सेवा थोड़ी अनकम्प्लीट, मीन्स की जो डेरा है अभी वो अनकम्प्लीट है, बना नहीं है प्रॉपर से, इसलिए वहां पर सेवा चलती ही रहती है। वहां पर कुछ सेवा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इतनी सेवा पर आते नहीं थे लोग। अब देखो बाबा जी ने कैसे सेवा कराई। अगर सेवा लेनी हो ना, तो गुरु सच्चा हो हमारा, वो किसी भी तरीके से ले सकता है। तो जय संगत जी, बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी ने सेवा ही ली है। बाबा जी ने बोल दिया कि हाँ हम आएंगे, लेकिन नहीं आया गया। तो ये हमसे बाबा जी ने सेवा ली है। जितनी भी संगत थी वहाँ पे 8 नंबर सेंटर में, हमें नाराज नहीं होना, हमें ये मन में गुस्सा नहीं लाना कि बाबा जी नहीं आए, पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं आए बाबा जी। तो ऐसे हमें कभी भी अपने मन के ऊपर बोझ नहीं डालना कि बाबा जी का कारण क्या था कि नहीं आए। बाबा जी को एक्चुअली काम पड़ गया था, बाबा जी ने दिल्ली को जाना था। बाबा जी ने देखो अपना जो खाना था ना, अपना खाना भी बाबा जी ने लेट कर दिया। बाबा जी ने लंच करना था, खाना खाना था, तो जो 1 नंबर सेंटर है वहाँ पर बाबा जी ने खाना खाना था अपना। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, जो ऐसे होते ना कुछ लीडर वगैरह होते हैं, वो बाबा जी से मिलने आ गए। तो मिलने के बाद बाबा जी से नहीं खाना खाया गया। फिर बाबा जी ने जो 8 नंबर सेंटर था वहाँ पर आना था। वहाँ पर आने की अभी प्लानिंग थी, बस कुछ मिनटों में आने ही वाले थे कि बाबा जी को मीटिंग के लिए कॉल आ गई, दिल्ली अभी आना पड़ेगा। अब हुआ क्या, बाबा जी फिर से डेरे गए। वहाँ पर डेरे में जाके बाबा जी ने अपना नाश्ता जो खाना खाया अपना। खाना खाने के बाद बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर पे दिल्ली में गए। दिल्ली में जाने के बाद फिर से वापस आए। क्योंकि आज आप सत्संग सुन रहे हो ना, तो आज डेरे में सवाल जवाब है, तो इसीलिए बाबा जी को वापस आना पड़ा। देखो संगत जी, बाबा जी की कितनी एज है, सोचने वाली बात है कि बाबा जी की एज कितनी है। बाबा जी ने कितने कल सेंटर किए, अभी मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 या 10 सेंटर है जो बाबा जी ने किए। अमृतसर सेंटर नंबर 4 3 2 1, अजनाला, रामदास, कलानूर, डेरा बाबा नानक, तो ऐसे और भी एक सेंटर है। तो बाबा जी ने ये सारे के सारे सेंटर में दर्शन भी दिए जाकर। दर्शन देने के बाद बाबा जी दिल्ली भी गए। दिल्ली कोई पास तो नहीं है, डेरे के बहुत दूर है। बाकी बाबा जी हेलीकॉप्टर पे गए थे, तो दिल्ली गए। दिल्ली के बाद जाने के बाद वहाँ पे जिनको मिलना था वहाँ पर उनको मिले। उनको मिलने के बाद जैसे आज अभी क्वेश्चन आंसर है, बाबा जी के सवाल जवाब है, फिर से बाबा जी वापस आ गए। क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर है, सवाल जवाब है बाबा जी के, तो बाबा जी को वापस आना पड़ा। तो बाबा जी हम बहुत ही ज़्यादा, देखो जो गुरु है हमारा, कहाँ कहाँ हमारा गुरु हमारे लिए आ रहा है। एक फोटो देखी होगी आपने कि इतना बड़ा गुरु कहाँ वो पहलियों में फंसा हुआ है, गाड़ी का टायर फटा है, पास में खड़े हैं। ये प्यार नहीं है तो और क्या है बताओ। इतना बड़ा गुरु, इतनी पूरी दुनिया का मालिक, वो एक पहलियों में खड़ा है, पहलियों का रास्ता, वहां पे गाड़ी का टायर फटा है, वो पास खड़ा है। देखो मौज देखो उसकी कि वो खुद हमारे घर घर पे आ रहा है, सबको दर्शन दे रहा है, सबके ऊपर दया मेहर कर रहा है। तो जो 8 नंबर सेंटर वाले लोग हैं उनको कभी भी नाराजगी नहीं रखनी अपने मन में बाबा जी की तरफ की हम नाराज हो गए बाबा जी की, आपने कहा आप आए नहीं।
देखो बाबा जी को काम पड़ गया था, दिल्ली में जाना था बाबा जी, तो दिल्ली चले गए। तो जो 8 नंबर सेंटर वाले, उनके लिए तो खुशी की बात है कि जो सेवा काफ़ी समय लगना था जिस सेवा को, वो सेवा कुछ ही घंटों में कर दी वहाँ पे। जो 8 नंबर सेंटर है ना, वहाँ पे तो खुश होना चाहिए लोगों को कि जो सेवा अभी समय लगना था, काफ़ी समय लग जाना था अभी, वो सेवा कुछ ही घंटों में हो गई। तो ये खुशी की बात है हमारे लिए। मैंने इसीलिए कहा कि बाबा जी जानी जान है, उनको पता था कि इस सेंटर में सेवादारों की ज़रूरत है, लेकिन आते नहीं है वहाँ पे। फिर बाबा जी ने क्या कहा, बाबा जी ने कहा मैं आऊँगा। तो सेवा लेनी थी, बाबा जी ने ले लिया आप सबसे। अभी आपको नाराज़ नहीं होना कभी भी। जो सेवा ली है बाबा जी से आपने, जितनी भी बहनें थी, जितने भी भाई थे, सबको बहुत बहुत मुबारक है कि बाबा जी ने आपसे सेवा ली। कितनी देखो गर्मी थी वहाँ पे, है ना। मिस्सियाँ रोटी, जब उन्होंने भाई साहब ने बताया, जब हम एग्जिट कर रहे थे ना वहाँ पे, तो मिस्सी रोटी होती है ना जो, वो मिल रही थी। लंच पैक लंच मिल रहा था, साथ में अचार मिल रहा था, तो रोटी मिल रही थी। बहुत ही अच्छा था माहौल। लेकिन सिर्फ बाबा जी नहीं आए, इस कारण वहाँ पे संगत सारी रो रही थी। तो रोना बनता है, क्योंकि हमारा प्यार है, वो हमारा बाप है, रोना तो बनता है। रोना थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो ये रोना है ना जो, ये असल प्यार है, ये सच्चा सुच्चा प्यार है। तो ये प्यार है ना जो, ये बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। तो बाकी संगत जी, कल जैसे मैंने एक ना चीज़ बता रहा था मैं, नामदान की पर्ची लेने के लिए, एक बहन ने पर्ची ली है हमारी कल परसों, तो उसको बहुत मुबारक है। तो मैंने कल एक बात थी जो मैंने कहा था कल बताऊंगा, आज टाइम बहुत हो चुका है। तो आज मैं आपको वो बात है ना जो, वो बात मैं बताना चाहूँगा आपको। एक ना बाई थे, वो बाई थे, बाई का बाबा जी के साथ बड़ा प्रेम था, बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। हर टाइम राधा स्वामी राधा स्वामी, हर टाइम राधा स्वामी राधा स्वामी, हर टाइम उसके गुण ही गाता रहता था। लेकिन उसकी एक गलती ने ना उसको 7 या 8 साल बाबा जी से दूर रखा। सिर्फ एक गलती से बाबा जी से 7 और 8 साल दूर कर दिया था उसको, बाई को। उस बाई ने हमें बताया, उस बाई ने मुझे कहा, बाई सेंटर में मिले थे हमें, उस बाई ने अपना नाम बताने से मना किया। तो उन्होंने कहा कि हुआ कुछ ऐसे। भाई कहते मैं ना अपने, जब पर्ची लेने के लिए गया, मुझे ऐसे पता था, मैंने सब कुछ पूछ लिया था, कैसे होता है, क्या होता है, वहाँ पर क्या करते हैं। उस भाई ने कहा कि जब वहाँ पे हमें पर्ची मिलनी होती है ना, हमारी जब सिलेक्शन हो जाती है, जहाँ हमें वहाँ पे निकाल देते हैं कि अभी आपको पर्ची नहीं मिल सकती, फिर वो हमारी एक उंगली पे ना एक निशान लगा देते हैं। जैसे हम वोट डालने जाते हैं ना, वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी उंगली में निशान लगा दिया जाता है कि ये दोबारा मत कहीं आ जाए अभी। तो उन्होंने मेरे को बताया वहाँ पे क्या हुआ कि मैं रिजेक्ट हो गया। जब मैं रिजेक्ट हुआ, उन्होंने कहा मेरी उंगली में ना एक निशान लगा दिया, उन्होंने उंगली में निशान लगा दिया। अब वो कहते जो ये निशान था ना, इसके बारे में मुझे पहले ही पता था कि ऐसे जो निशान है वो लगाते हैं वहाँ पे। देखो अगर किसी को विश्वास हो तो वो ऐसी चीज़ें तो सोचेगा नहीं कि मुझे वो लगा देंगे उंगली पे, फिर मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। जिसको विश्वास है, पूरा प्रेम है, वो तो सिर्फ यही सोचेगा ना कि मैं पर्ची लेकर आऊँगा। लेकिन उसके मन में डाउट था कि हो सकता है मुझे रिजेक्ट किया जाए, मुझे वो निशान लगाया जाए। उसने उस चीज़ की सारी सर्च की थी कि कैसे मिटेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। ऐसे उसने क्या किया, भाई ने अपना जो निशान था ना संगत जी, वो अपना निशान किसी न किसी तरीके रिमूव कर लिया, ख़त्म कर लिया उस निशान को। अब देखो इतनी भीड़ भाड़, इतनी संगत जब पर्ची लेने आती है, जो सेवादार होते हैं उनको नहीं पता चलता कि ये पहले आया था या नहीं आया था। अब हुआ क्या, वैसे तो पता चल जाता है अंदर से, क्योंकि वहाँ पे जो सेवादार होते हैं ना, कोई ऐसे वैसे नहीं होते, उनको पूरी नॉलेज होती है, अंदर से पूरी जानकारी होती है उनको। हुआ कुछ ऐसे संगत जी, उस बाई को रिजेक्ट किया गया। उस बाई की उंगली में ना एक निशान लगा दिया गया, उस बाई की उंगली में एक निशान लगा दिया गया। जब वो निशान लगाया गया
उसने उसके बारे में पहले बहुत कुछ सोच रखा था, तो उसने उसको यूज़ किया। वो निशान था जो ख़त्म कर लिया उसने अंदर, कुछ घंटों में ख़त्म कर लिया। फिर से पर्ची वाली लाइन में लग गया। जब फिर से पर्ची वाली लाइन में लगा, उन्होंने फिर से उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जब ये रिजेक्ट हुआ, अब इसने सोचा अब नहीं मैं मिटाऊंगा निशान, अब मैं अगली बार आऊंगा। फिर संगत जी वो कहता मैं अगली बार गया वहां पे पर्ची लेने के लिए, मुझे नहीं मिली पर्ची। कहता मैं फिर से गया, कुछ साल बाद मैंने फिर से ट्राई की, मुझे पर्ची फिर से नहीं मिली। ऐसे करके वो भाई कहता मेरे 7 साल निकल गए। 7 साल वो बोलता निकलने के बाद मैंने क्या किया, मैंने माफ़ी मांगी कि बाबा जी एक छोटी सी गलती की इतनी सज़ा। कहते मुझे अंदर से ऐसा फील होता था कि जो मैंने निशान था ना, जो अंदर से लगा था, वो मैंने मिटाकर फिर से लाइन में लग गया। ये बहुत बड़ी गलती थी, इसी कारण हमारा गुरु नाराज हो गया। कहते मैं हर टाइम ये सोचता था। कहते जब मैंने 7वीं बार मैंने ट्राई किया, मना हुआ, मैंने क्या किया, मैंने माफ़ी मांगी बाबा जी से। काफ़ी समय से बोलता मैं बहुत समय से ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया, बहुत ही ज़्यादा बोलता मैं ट्राई किया, नहीं मिला। फिर कहता मैंने सच्चे मन से बाबा जी के आगे अर्ज की अपने ही मन में कि बाबा जी मैंने अपनी गलती मान ली है, मैंने अपनी गलती मान ली है। जो निशान था लगा मैंने वो रिमूव किया था, मैं फिर से लाइन में लगा था। लेकिन बच्चे समझो आप अपने बाबा जी, बच्चे ही गलती करेंगे। अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे, जो घर है वो सूना पड़ जाएगा। तो हमें माफ़ करो बाबा जी, हम आप ही के बच्चे हैं, तो मुझे प्लीज़ अपना नामदान दो। कहते जब ऐसे अरदास की ना, फिर जब उसने ट्राई किया पर्ची लेने के लिए, तो उसको पर्ची मिल गई। देखो हम सोचते हैं वो मालिक है ना जो, वो हमें देखता नहीं, वो हमारा ध्यान नहीं रखता, लेकिन वो एक एक चीज़, एक एक पल जो भी हम सोच रहे हैं, जाने वाले समय में जो सोचेंगे, सारा कुछ उस मालिक को पता होता है। रही बात उस सेंटर की, तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, हमसे बाबा जी ने सेवा लेनी थी, वो हमसे ले ली। अभी हमको नाराज़ नहीं होना, अभी हम सिर्फ अपना भजन सिमरन करेंगे। देखो जो हम इतनी गर्मी में बैठ सकते हैं, सुबह 5 बजे उठ के 10-10 घंटे वहाँ पे बैठ सकते हैं, उस मालिक का इंतज़ार कर सकते हैं 10-10 घंटे, तो क्या हम 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं हम 2.5 घंटे, कोई मुश्किल काम नहीं है। 2.5 घंटे बैठना शुरू करो, अपने अंदर से बाबा जी के दर्शन करो, फिर आपको समझ आएगी पूरी। तो समझ जी कोई भी बात नहीं है, नाराज मत हो, बाबा जी आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो ये सेवा बाबा जी ने लेनी थी, आप सबसे ले ली। तो अब हम संगत जी जो संगत के सवाल है वो पढ़ लेते हैं। ये बहन कहती है राधा स्वामी वीर जी आपकी बहन ने इसीलिए बताया कि आप हमारे भाई हैं कि पर्ची मिल गई, तो आपको बहुत बहुत मुबारक है। तो वीर जी आपके सत्संग से हम बहुत हिम्मत मिलती है, खुशी मिलती है। तो देखो इनका ये कहना कि इनकी जो बेटी है उनको पर्ची मिल गई है, बहुत बहुत मुबारक है आपको। तो कल आपने बताया था, आपकी बेटी ने भी बताया था कि मुझे पर्ची है जो वो मिल गई है, ये बड़ी खुशी की बात है। अगला जो कमेंट है, ये सऊदी अरबिया से मेरी बहन है। ये मेरी बहन कहती है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी दया करना, राधा स्वामी वीर जी फर्स्ट लाइक किया पर कमेंट हो ही नहीं पा रहा था, इसलिए 5 कमेंट किए हैं। जैसे ही यूट्यूब खोला तो आपका सत्संग उसी टाइम आया वीर जी, तो सोचा था कि एक फर्स्ट कमेंट करूंगी पर नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं है वीर जी, कोई बात नहीं है वीर जी, फर्स्ट लाइक तो किया। देखो फर्स्ट लाइक किया, फर्स्ट कमेंट किया, बहुत ही आपका शुक्रिया, बहुत ही थैंक्स है आपका। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मुझे बोल देते हो मैंने कमेंट किया, आपने पढ़ा नहीं। कमेंट कई बार क्या होता है, जो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है ना, जैसे इंटरनेट हमारा स्लो चल रहा है या चल ही नहीं रहा, हम क्या करते हैं, हम कमेंट को टाइप करते हैं, उसको यस कर देते हैं, लेकिन वो जाएगा कैसे? इंटरनेट की पावर के साथ जाएगा ना। अगर वो आ ही नहीं रही या उसकी स्पीड ही बहुत कम है, फिर वो कमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। तो यही कारण हो सकता है आपके कमेंट है जो आप बोलते हो, आपके वहाँ पे कोई इश्यू हो, इधर नेटवर्क का इश्यू हो, आप उसको चेक कर लो एक बार।
अगला जो कमेंट है ये कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूड़ जी, राधा स्वामी वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। वीर जी आपके सत्संग और साखी हमेशा ही बहुत ही मोटिवेशन देने वाली होती है। तो वीर जी मेरा सवाल है कि जैसे अब जो टाइम टाइम है वो श्राद्ध मनाए मनाए जा रहे हैं, तो आपने बड़े बुजुर्गों को इस दुनिया से छुटकाने के लिए वीर जी इनका आपका मैंने सारा सारा कमेंट पढ़ लिया है। इनका ये कहना है कि जैसे अभी क्या है कि अभी श्राद्ध आने वाले हैं, जो श्राद्ध होते हैं, कहते हैं कि वैसे तो मना किया है कि ये सब हमें नहीं मनाने चाहिए, लेकिन जो कृष्ण जी है, कृष्ण जी कहते हैं जब हम उनको मनाते हैं, अपने जो पितर होते हैं, जब हम उनकी सेवा करते हैं, फिर वो हमें ब्लेसिंग मिलती है। तो इनका यही कहना है कि बुजुर्ग होते जो उनसे दुनिया से चुका जाता है तो हम श्रद्धा मनाने चाहिए। गुरु पूर्णिमा में कृष्णा जी कहते हैं कि हमें मनाना चाहिए क्योंकि दिनों में हमारे बुजुर्ग हमारे। देखो पता क्या बात है, जो खुद इस दुनिया से ही चला गया वो ब्लेसिंग क्या देगा आपको बताओ। जो इंसान इस शरीर में रहकर जिंदा रहकर, शरीर में रहकर जिंदा रहकर, आपके आसपास रहकर तब आपको ब्लेसिंग नहीं दे पाया, तो वो इस दुनिया में जाने के बाद कैसे ब्लेसिंग दे देगा। एक तरफ हम कहते हैं कि ये हमारे अंदर जो आत्मा है, जैसे ही हमारा जो शरीर छोड़ती है, इसको वो मालिक नई जून दे देता है, नया शरीर मिल जाता है। अगर इस आत्मा को नया शरीर मिल जाता है, फिर जो श्राद्ध होते हैं वो नीचे आते हैं, तो वो फिर कौन आता है। अगर हमारी जो आत्मा है, इस आत्मा को तो नया शरीर मिल गया, आपके मुताबिक ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सब कहते हैं कि जब हम जाते हैं जहाँ से हमें नया शरीर मिल जाता है, अगर हमारा जो भजन सिमरन है पूरा हो, तो फिर अमृत जैसे होता है ऐसे उसी में बूंद हमारी मिल जाती है। लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे भी है बुरे भी हैं, फिर हमें जन्म लेना पड़ता है। तो अगर हमें जन्म ही लेना पड़ जाता है, तो फिर जो श्राद्ध है वो फिर कौन खा जाता है बताओ। तो ये पता क्या है, ये अपनी मर्जी होती है, मनाने मनाओ, नहीं मनाने ना मनाओ, कोई बात नहीं है। दिल करता है, देखो होता क्या है श्राद्ध में, किसी को खाना खिलाता है हम, है ना। श्राद्ध में होता क्या है, किसी न किसी को हम खाना खिलाते हैं, कोई ना कोई कंबल वगैरह देते, कोई ना कोई पैसे। तो ये अच्छी चीज़ है। अगर हम इसको ऐसे ही मान लें कि हमें किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो भी ठीक है। अगर हम ऐसे ही कर लें कि हम श्राद्ध मना लें, तो वो भी ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो। मनाना चाहते हो श्राद्ध किसी ना किसी का तो मना लो, नहीं मनाना चाहते हो तो ना मनाओ, ये आपकी मर्जी है। देखो मैं जैसे आपको समझाया कि जो श्राद्ध है ना, इस श्राद्ध में हम क्या करते हैं कि किसी की हेल्प करते हैं। जैसे किसी को घर पर बुलाते हैं, उसके पाँव भी दबाते हैं, उसको खाना भी खिलाते हैं और उसको थोड़े बहुत पैसे भी देते हैं। तो ये तो हम हेल्प कर रहे हैं ना उसकी, कि हम उसको पेट खाली था हमने खाना दिया, उसके पास कंबल नहीं था हमने कंबल दिया। ये तो हम उसकी मदद कर रहे हैं ना, जो अभी हमारे सामने बैठा है शरीर में। तो जो आपके पितर है उनके पास थोड़ी आपका कंबल पहुंच जाएगा। तो आपको लेकिन अगर मन में कोई डाउट है, हमारे मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, उसको कर लेना चाहिए। दिल करता है श्राद्ध कर लो, किसी ना किसी की हेल्प ही हो जाएगी इसी बहाने, है ना। तो कोई बात नहीं है बहन, आप अपना भजन सिमरन करो, श्राद्ध करने को दिल करता है करो। इसको एक हेल्प की तौर से देखना कि मैं एक मदद कर दूं किसी की। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी हमारे सेंटर में बाबा जी कब आएंगे, जरूर बताना। हमारा सेंटर विलेज समुद्रा में है, झारखंड। तो तो देखो पता क्या बात है, जो सेंटर होते हैं ना होशियारपुर, जिस सेंटर में जहाँ भी बाबा जी ने आना हो, हमें पता तो चल जाता है, लेकिन हमें बताने की परमिशन नहीं है कि आपने नहीं बताना। जब बाबा जी हो जाएं, दर्शन दे जाएं संगत को, तब बताना आपने। इसीलिए हम नहीं बताते बहन कि बाबा जी कौन से सेंटर में आने वाले हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी जब दिल्ली में पहली बार बाबा जी आए थे तो मुझे
मुझे भी बड़े महाराज जी का स्वरूप ही दिखाई दिया। इनका कहना कि जब बाबा जी दिल्ली में आए थे ना, तो इनको बड़े बाबा जी के स्वरूप के दर्शन हुए, मौजूदा बाबा जी में से। तो वो तो मैंने कल भी बताया था कि ये सिर्फ एक जोत है, जो शरीर है, तो शरीर बूढ़ा होता है, वो जोत दूसरे शरीर में चली जाती है, जो शब्द होता है। अगला जो सवाल है ये मेरी बहन अनीता देवी जी का है। कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी। मैंने आज डेरे जा रही हूँ बुजुर्गों के साथ सेवा में, तो मेरी बाबा जी के दर्शनों के लिए जा रही हूँ। तो देखो बड़ी खुशी की बात है कि आप डेरे जा रहे हो, तो बड़ी खुशी की बात है। तो डेरे जाना चाहिए हमें, उस मालिक के, उस सतगुरु के दर्शन हमें जरूर करने चाहिए। दर्शन करेंगे तभी हमारा कुछ ना कुछ बनेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, बाबा जी कल सदर सेंटर के विच आए सी, तो मैं दर्शन साडे सेंटर विच आए सी, ते मैं दर्शन किए बाबा जी के, तो मैं तो रो रही थी और मैं अपने मन को समझाया रास्ते विच। देखो विचार बड़े बाबा जी, इनका ये कहना है कि कल बाबा जी इनके सेंटर में आए थे और जब बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, तो कहते हैं कि रास्ते में दो जगह से दिया सदा साडा लास्ट में ना आया। इनको पागल है असल। इनको यही कहना है कि ये इनके सेंटर में बाबा जी आए थे, काफ़ी ये रो रहे थे और लोगों ने ऐसे इनको समझाया वगैरह सारा कुछ किया। देखो जो प्यार होता है ना हमारे गुरु के लिए, तो वो हमारा प्यार अपने आप ही अब हमारी आंखों से आ जाता है, उसे हम छुपा नहीं सकते। तो उनका यही कहना कि आए रहते थे और मैं अपनी मन ਨੂੰ समझाया कि रास्ते विच है, रास्ते विच आ रहे हैं। तो तभी लोगों ने समझाया कि ये पागल, कोई बात नहीं है। देखो हमें रोना तो आता ही है बहन, जब हम अपने गुरु को याद करेंगे, तो कोई बात नहीं है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग तो बहुत ही अच्छा होता है, हमेशा की तरह दिल को छू जाता है। तो आपका धन्यवाद है, बाबा जी आपको खुश रखे। राधा स्वामी जी, सुरेंद्र फ्रॉम यूके। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी राधा स्वामी जी, मेरे बाबा जी राधा स्वामी जी और हजूर जी राधा स्वामी जी। वीर जी पहले मैं हजूर जी को नहीं मानती थी, पर जब मैंने 9 फरवरी को भंडारे में हजूर जी को बहुत करीब से दर्शन किए, तो तब मेरे अंदर से आत्मा को कुछ ऐसा हुआ बता नहीं सकती और आंखों से आंसू आए जा रहे थे। देखिए मैंने तो बताया आपको कि एक ही सारा कुछ एक ही है, हमें कभी फर्क नहीं समझना। जब हम हजूर जी के पास से दर्शन करेंगे ना, तब हमें समझ आएगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, आपका बहुत धन्यवाद है जी, आप हमको कितनी सारी बातें बता रहे हो, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सारा कुछ यहाँ हो रहा है, तो मुझे किसी भी की करके इच्छा नहीं होती। तो बड़ी खुशी की बात है कि आपको सारा कुछ जो भी सीखने को मिल रहा है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी, आप बहुत ही अच्छा सत्संग करते हो, बहुत कुछ समझ आता है। तो आपका सत्संग डेली सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये जम्मू से हैं। राधा स्वामी सेवा में वीर जी, मुझे सिमरन करने में मन बहुत ज़्यादा भटकता है। देखो मन का काम है, मन तो भटकेगा ही, क्योंकि उसको हमने कितने साल हो गए। देखो अभी अगर हम सोचे पिछले कितने साल है, कितने साल जो बताए हैं, जिनके साथ बताए हैं वो याद आएंगे, मन तो भटकेगा। लेकिन अगर इसको भटकना बंद करना है, सारा दिन सिमरन करने पड़ेगा और 2 घंटे सिमरन बैठ के आधा घंटा भजन करो, फिर मन नहीं भटकेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भैया जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, आपने इतनी कृपा हमारे ऊपर की है। ये दिल्ली सिटी से है, पूजा जी है, पूजा मेहता जी।
अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, मैं आपकी बहन पुष्पा फ्रॉम मुंबई। कल आपने श्रद्धा वाली बात कही, ये बड़े महाराज जी की ये साखी है। कल जो हमने साखी कही थी ना, जो भी बात बताई थी कोई, तो ये कहते हैं बड़े महाराज जी की साखी है, तो आप एक बार जरूर सुनना, ये पुष्पा जी है। अगला जो सवाल है, मैं कमेंट जो लंबे होते हैं मैं शॉर्ट में पढ़ देता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि टाइम है ना, जो टाइम की कमी होती है। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, राधा स्वामी भैया जी, आपने कहा था कि सेवा करो। इनका ये कहना है कि हमने कहा था अगर कोई गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहिब है घर के पास, वहाँ चले जाओ। इनका कहना है जैसे गुरुद्वारा साहिब है हमारे घर के पास, वहाँ पर मैं भी गई, इनके जो हस्बैंड है वो भी गए, तो बर्तनों की सेवा की। तो इनका ये कहना है कि बहुत ही आनंद आया, बड़ी खुशी मिली। इनका कहना है कि हम क्या जपजी साहब पढ़ सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं, जितनी बार मर्जी पढ़ो, तो पढ़ो, जपजी साहब पढ़ो, सेवा करो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब में। तो इनका कहना है कि जैसे हम वहाँ पे सेवा करते हैं या जपजी साहब करते हैं, हमारा फिर ध्यान उस तरफ चले जाता है। देखो कोई बात नहीं है, गुरु तो गुरु होते हैं ना, तो हम उसको अपने ध्यान को तो रोक नहीं सकते, लेकिन जो बाबा जी ने हमें 5 नाम दिए है ना, उसका सिमरण करते रहोगे, फिर ख्याल बाबा जी की तरफ लगा रहेगा। यह होशियारपुर से थे। अगला जो सवाल है, ये हमारी बहन पूनम जी का है, जो अमृतसर साहिब में है, रहते हैं, और कल ये वही थे जिस सेंटर की मैंने सत्संग में स्टार्टिंग से बात की। इनका भी सेम वही कहना जो मैंने बताया। तो आप पूनम जी, मैंने सारा कमेंट तो पढ़ लिया आपका। तो इनका कहना कि आज मन बहुत खुश था कि बाबा जी आज हमारे सेंटर में आ रहे हैं। सारी संगत ने बहुत तैयारी की थी, बहुत कुछ था, बहुत खुश थे। मैंने आपका सारा कमेंट पढ़ लिया, लेकिन जो मैंने भाई साहब ने बताया ना, मैंने वो सारा कुछ बता दिया। वो सारी बातें आपकी वो सेम बातें हैं जो मैंने उस भाई साहब ने मेरे को बताई कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ आज सेंटर में। देखो, जो सेवा लेनी थी बाबा जी ने, पूनम जी, आपका सेंटर है, आपको खुद पता होगा, उसमें सेवा थोड़ी कम और थोड़ी स्लो चलती है। तो बाबा जी ने सेवा लेनी थी संगत से कि जो टाइम लगना है वो कुछ घंटों में उनका काम हो जाए। तो बाबा जी ने सेवा ले ली है पूनम जी, कोई बात नहीं है, ठीक है, खुश रहना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, हरियाणा से हूँ मैं, आपके सत्संग से बहुत कुछ खुशी मिलती है, पर वीर जी मेरे घर का माहौल, मेरे घर में बहुत ही प्रॉब्लम है। भजन सिमरन में भी पूरा टाइम देने की पूरी कोशिश करती हूँ वीर जी। इनका ये कहना जी हरियाणा से है, इनके घर पर बहुत प्रॉब्लम है, तो भजन सिमरन है जो, फिर उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। देखो, घर में कोई प्रॉब्लम हो, खुशी हो, कुछ भी हो, आपको अपना भजन सिमरन करना चाहिए। अगर अपना भजन सिमरन करते रहोगे ना, सारी प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी गुरु जी, राधा स्वामी वीर जी, श्री गुरु कृपा फैमिली को राधा स्वामी साहब को राधा स्वामी जी। तो आज के जो कमेंट थे संगत जी इतने थे, कि जिसके कमेंट कोई छूट गए हमसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर आपको नई अपडेट जानकारी लेनी है, सत्संग सुनने हैं, साखियाँ सुननी है, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आपको संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिखना है। राधा स्वामी जी।